पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, ताकि हम इसका एप्लीकेशन कर पाए, क्योंकि इसके बिना कैलकुलस में कुछ नहीं कर सकते हो। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नॉट ओनली फॉर मैथमेटिक्स बट ऑल्सो फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में तुमने इसका एप्लीकेशन देखा ही है, कितना एप्लीकेशन है इसका। तो डिफरेंशिएशन की बात करें, सबसे पहले सम बेसिक फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। सम बेसिक फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में, लेकिन डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। चलो, जिसको जिसको याद हो मुझे बोलते जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे फेमस फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन कितना होता है बच्चों? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स कितना आएगा? अरे रुक जाओ भाई, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं। वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। वन बाई एक्स, एक्स का पावर माइनस वन हो गया ना? अरे हुआ माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, एक्स का पावर हाफ हो गया तो हाफ बाहर, इंटू एक्स का पावर हाफ माइनस वन यानी कि माइनस हाफ। तो ये निकल के आता है बच्चों वन बाई टू इंटू एक्स का पावर हाफ यानी कि वन बाई टू रूट एक्स। ये सब आपको डायरेक्ट याद रखना है। रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कितना पढ़ते हैं हम लोग? जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जब बेस ई हो कितना होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? वन बाई एक्स, जब इसका बेस ई होगा तब। बेस ई के लिए, हाँ, किसी और बेस के लिए नहीं, किसी और बेस में मत अप्लाई कर देना। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलते जाओ, साइन एक्स का कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का बोले सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बहुत बढ़िया। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, किसी को याद है? वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स वन बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। कुछ छूटा क्या? शायद नहीं, नोट करें पहले इसको। ये फॉर्मूले आज के बाद आपकी जुबान पे होने चाहिए। कब कौन कहाँ यूज आएगा पता नहीं, कहीं भी कोई भी आ सकता है। तो मुझे याद है, तुम भी रट लो, क्योंकि ये तुमको जिंदगी भर काम आएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ आज का है, ये 16-17 बेसिक फॉर्मूले हैं जो कहीं भी यूज आ सकते हैं।
अरे फॉर्मूला याद करने के लिए बोल रहे हैं आपको। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ खास 3-4 रूल है बस जिसको फॉलो करना है हमें। लिख लो लिख लो। सबका हो गया? किसी का छूटा है क्या? तुम्हारा जिंदगी तो बोला ही है मैंने, राइट लेफ्ट करने में चला जाएगा पार्थो। जल्दी लिखो। चलिए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें तो बहुत ज्यादा रूल तो है नहीं, 3-4 रूल है। सबसे पहला रूल बोलता है कि अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है k इंटू एफ ऑफ एक्स और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ y के जगह पे आ गया ये k इंटू एफ ऑफ एक्स। तो कभी भी अगर इसको डिफरेंशिएट करना है और अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ, तो हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं k टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं बच्चों। तो ये बन जाएगा k टाइम्स एफ डैश एक्स, यानी कि कुल मिला के अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन में तो वो कांस्टेंट बाहर निकल सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा रूल बोलता है कि अगर y इक्वल टू दिया हुआ है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, कभी दो फंक्शन का सम दे दे या डिफरेंस दे दे और बोले कि dy बाई डी एक्स फाइंड करें, तो हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर y का वैल्यू देखूं तो y का वैल्यू है इस बार एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। तो डिफरेंशिएशन का रूल बोलता है कि अलग अलग कर सकते हो डिफरेंशिएट, यानी कि आप इसको लिख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। और d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इज जी डैश एक्स। दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल, जिसको आप यूवी रूल या फिर प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हो, अगर y इक्वल टू दिया हुआ है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स,
तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करते हैं, ध्यान देना, यानी कि मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो क्या किया जाता है, पहले फंक्शन को लिखा एज इट इज बिना कुछ किए, मल्टीप्लाइड बाई दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि जी एक्स का हो गया जी डैश एक्स, बीच में प्लस साइन, दूसरे फंक्शन को लिखते हैं इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ डैश एक्स। यानी कि करना क्या है, पहले को छोड़ना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरे को छोड़ना है, पहले को डिफरेंशिएट करना है, पहले को छोड़ना है, दूसरे को करना है, प्लस दूसरे को छोड़ना है, पहले को करना है। ठीक है। थर्ड रूल है जिसको u बाई वी रूल के नाम से जाना जाता है। अगर फंक्शन आ जाए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स और आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी कि आपको फाइंड करना है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स। तो देख लो भाई क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था उसका नीचे स्क्वायर कर देते हैं, जी एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद न्यूमरेटर में क्या लिखना होता है, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दो, इनटू ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, यानी कि एफ डैश एक्स, बीच में माइनस साइन, ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो जी एक्स का जी डैश एक्स। ये कहानी है। फिर से बता दूं, नीचे वाले का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले को करना है, माइनस ऊपर वाले को छोड़ना है, नीचे वाले को करना है। ठीक है बात। एंड फोर्थ वन इज बच्चों चेन रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेन रूल मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसाओ, बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लो एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ध्यान दो बोर्ड पे, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुस गया और मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, f, इस पूरे को x मान लो, तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x, अंदर जो है वो एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई अंदर घुस जाओ, gx दूसरा फंक्शन है, gx का डिफरेंशिएशन g डैश x, ये आ जाएगा। सुनते जाओ, एक मिनट और। अगर y इक्वल टू दिया हो f ऑफ g, अब ठीक है, अब ठीक है, मैं म्यूट हूं, अब ठीक है। देखो फिर से बता देता हूं ये वाला, y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो मेरा ध्यान सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन पे, f का डिफरेंशिएशन f डैश, अंदर जो है वो एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई अंदर घुस गया, अगला फंक्शन था gx, तो gx का हो गया g डैश x। मान लो y दिया रहता f ऑफ g ऑफ h ऑफ p ऑफ x, ऐसा होता, एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चार फंक्शन, और मुझे निकालना होता बच्चों dy बाई डी एक्स। तो क्या लिखता मैं, सबसे पहले f का हो गया f डैश, अंदर जो है वो एज इट इज, g ऑफ h ऑफ p ऑफ x, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई दूसरा फंक्शन था g, तो g का हो गया g डैश, अंदर एज इट इज h ऑफ p ऑफ x, फिर मल्टीप्लाइड बाई g का काम हो गया h के पास पहुंचा, यानी कि h डैश, अंदर एज इट इज p ऑफ x, फिर मल्टीप्लाइड बाई लास्ट फंक्शन तक पहुंचना है, px का हो गया p डैश x। यानी कि फंक्शन के अंदर घुसते जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, बस खत्म। एग्जाम्पल कराएंगे इस पे, ज्यादा बढ़िया फील आएगा। चलिए नोट करें इसको, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अरे तुम लोग का टाइमिंग फिक्स हुआ क्या, वो फिजिक्स वाला ऑप्टिक्स वाला जो बोला था? मैं तो कर ही दिया हूं, तुम लोग बाकी बैच में बात किया अपना फिजिक्स वाला ग्रुप में? अरे तो फाइनल करके तुम लोग बताओगे तभी ना, इस सैटरडे को मुझे क्लास लेना है, सब आज फाइनल करके मुझे बता देना आज। सब हरामी है, सब घर पे बैठ के भी सब अपना फ्लेक्सिबिलिटी देखता है। अच्छा ठीक है।
क्रैश कोर्स वालों का कुछ होता है क्या सैटरडे को 10 से 12? सैटरडे नहीं नहीं, फ्राइडे को तो बच्चे 2 क्लास ऑलरेडी है। क्रैश कोर्स का इसमें कोई है क्या? हबीबा, कोई है क्या क्रैश कोर्स का? कोई नहीं है। अरे सैटरडे को क्या क्लास होता है? अरे केमिस्ट्री होता है। कितना बजे तक? 10 से 12। तो मैं कब से कब ले लूं? 8 से 10 ले लूं क्या? चलो आज फाइनल करके बता देता हूं मैं। हो गया ये लिखना? मिटाऊं? चलो 2-4 सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड dy बाई डी एक्स। y इक्वल टू दिया हुआ है log x डिवाइडेड बाई x। log x का बेस नहीं दिया, मतलब बेस e है। चलिए शुरू हो जाएं। u बाई वी, देखो एफ एक्स बाई जी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का रूल याद करो। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ना है ऊपर, इनटू ऊपर वाले को करना है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, बीच में माइनस साइन, ऊपर वाले को छोड़ना है, इनटू नीचे वाले को करना है। x का कितना? 1। ये x से x उड़ गया तो 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अभी तुम करते जाओगे। हो गया इधर मैडम? चलो करते जाओ। y इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, इसको करो। फिर y इक्वल टू दिया हुआ है, तुम लोग करते जाओ, मैं लिखता जाता हूं सवाल। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स। फिर मान लो दिया हुआ है y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 10x डिवाइडेड बाई x टू द पावर n प्लस कॉट x। y इक्वल टू ले लो आप
log ऑफ tan इनवर्स x, फिर ले लो y इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ले लो y इक्वल टू सेक अंडर रूट a प्लस बी एक्स y इक्वल टू log ऑफ साइन x, y इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ log x। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। सबकी निगाहें बोर्ड पे। यहां पे क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों? पहले को छोड़ना है, दूसरे को करना है। साइन एक्स का कितना? कॉस एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ना है और पहले को करना है। ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही होता है। अच्छा, मैं तो फॉर्मूले में लिख लेना बच्चों। फॉर्मूले में 18 नंबर या 17 नंबर जो भी था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स ओनली, एंड ई के जगह अगर कुछ और आ जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स कितना होगा? ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, यहां ई हो जाता है तो लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए ई टू द पावर एक्स ही आता है। तो दोनों से चाहो तो ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लो, अंदर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर वाई, तो साथ में बच्चे वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर वाई वेरिएबल है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर वाई में आएगा ए टू दी पावर वाई इंटू ए के लिए लॉग ए इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल बच्चे आएगा, बाद में आएगा ये, अभी छोड़ दो इसको। चलो भाई, क्या यहां u बाई भी रूल लगाएं? नीचे क्या आ गया? 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे वाले को छोड़ना है, 1 माइनस साइन एक्स को छोड़ दिया, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 माइनस कॉस एक्स का कितना? माइनस साइन एक्स। तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस साइन, ऊपर वाले को छोड़ना है 1 माइनस कॉस एक्स को, इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। बाकी तुम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना इसको, ठीक है? इसको करो, इस वाले को। हाँ जी, इसकी बात करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या? यू बाई भी रूल। तो नीचे आ गया एक्स टू दी पावर एन प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। कर लो पहले तुम ही कर लो। हो गया? ब्लर आ रहा है क्या? कोई नहीं, कर लो पहले, खुद से ही करो तुम लोग। क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर n प्लस कॉट एक्स। अब दिखा? नहीं दिख रहा है? तुम लोगों ने पूरा क्वेश्चन लिखा था कि नहीं लिखा था?
लग तो रहा है। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला याद कर लेना, फिर इस पे हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे कल, ठीक है।